देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का इत संस्कृत का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तृतीय पाठ है, जिस चैप्टर का नाम है आपका अलस कथा। ठीक है, यानी कि आलसी की कहानी। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं अलस कथा का चैप्टर नंबर 3 का, जो आप एग्जाम में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ठीक है, यानी कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है मतलब कि बिदेश्वर कौन था। बिदेश्वर कौन था, उत्तर लिखेंगे मिथिला का मंत्री। कौन था, तो मिथिला का मंत्री। दूसरा का है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। उत्तर लिखेंगे आलसियों के परीक्षा करने के लिए या फिर परीक्षा लेने के लिए। तीसरा का है कि अलस कथा के रचयिता कौन है, यानी कि लेखक कौन है। लिखेंगे उत्तर विद्यापति। क्या होगा, विद्यापति। अगला प्रश्न है 4 नंबर का था कि अलस कथा में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो 4 लोग थे जो नहीं भागे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर का था कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। उत्तर लिखेंगे माता। होता है तो उत्तर माता होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। उत्तर लिखेंगे धूर्त लोग। कौन लोग, तो धूर्त लोग। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। उत्तर लिखेंगे केस पकड़ करके। कैसे, तो केस पकड़ कर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, लिखेंगे बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो धूर्त लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि स्थिति सर्वमूला ही के न धावन्ति जंतवम। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। उत्तर लिखेंगे अलस कथा से। कहाँ से, तो अलस कथा से। अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो 4। कितनी थी, तो 4। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि अर्पित विग्रह का भक्षण कौन कर रहे थे। दुष्का। कौन, तो दुष्का। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। लिखेंगे उत्तर आलसियों की परीक्षा करने के लिए या फिर लेने के लिए। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि बिदेश्वर कौन कैसा था। तो दानशील था। कैसा था, तो दानशील। अगला है 14 नंबर अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। तो पुरुष परीक्षा से। किससे, तो पुरुष परीक्षा से। अगला प्रश्न है 15 नंबर नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है। तो आलसी। कौन है, आलसी कुछ भी नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो आलस्य। कौन है, तो आलस्य। मैथिली भाषा के कवि कौन है। विद्यापति। 19 नंबर है अलस कथा में आग कब लगाई गई। जब सब सो रहे थे। कब लगाई गई, तो जब सब के सब सो रहे थे। अगला प्रश्न है 20 नंबर अलसशाला में आग किसने लगाई। अलसशाला के कर्मचारियों ने। किसने, तो कर्मचारी जो कि उसमें काम कर रहे थे। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारे पास अब आ गया सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है कि अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, अथवा अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर लिखेंगे कि मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार आत्मनिर्भर न होकर वे वे दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। आलस एक शत्रु है, उसे त्याग देना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर।
दूसरा का प्रश्न हमारे पास है कि अलस साला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। उत्तर लिखेंगे कि अलस साला में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे अलस साला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च को देखकर वहां के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न है कि अलस साला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। उत्तर लिखेंगे अलस साला में बनावटी आलस से ग्रहण कर लोग अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे। तब वहां के कर्मियों ने अलस साला में आग लगा दिया। वहां लगे आग को देखकर कृत्रिम आलसी भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहां के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। इसलिए अल्लाह साला के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके बाल पकड़ के बाहर निकाला। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 4 नंबर। ठीक है, देखिए 4वां प्रश्न है, कह रहा है कि अलस साला में आग लगने पर क्या हुआ था। ठीक है, उत्तर लिखेंगे कि अलस साला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी तथा कृत्रिम आलस वाले भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए निकाला। ठीक है, यानी कि बाहर निकाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्या हो गया है। चलिए देखिए 5वां प्रश्न है हमारे पास, है कि मिथिला राज्य का मंत्री कौन था। उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि लगन घर को देखकर कितने आलसी बच गए। ठीक है, उत्तर लिखेंगे कि मिथिला का मंत्री बिदेश्वर था। उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी की परीक्षा ली। अग्नि लगन घर देखकर 4 आलसी बच गए। चल देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर कि विद्यापति कौन थे। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की पठित पाठ के आधार पर लिखे, अथवा अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। उत्तर लिखेंगे, चल देखिए इसका उत्तर लिखेंगे विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। देखिए संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति मैथिली विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न हमारे पास आता है 7 नंबर का कि अलस कथा का क्या संदेश है, अथवा अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। उत्तर लिखेंगे कि अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। ठीक है, यानी कि इस पाठ में बताया गया है कि मनुष्य को आलस्य नहीं पालना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार का
और समाज का विनाश वो खुद करता है। ठीक है, और बाद में उसे खुद समस्याएं आती है। अगला प्रश्न है कि किनकी क्या क्या गलतियां हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे, गति को विद्यापति रचित पाठ अलस कथा में व्याख्या किया गया है। स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियां अलग अलग है। ठीक है, जैसे स्त्रियों की गति पति है, स्त्रियों की जो गति है वो कौन होते हैं, तो पति होते हैं। उसी प्रकार बच्चों की गति माँ है तथा आलसियों की गति करुणाशील यानी कि दयालुता है। अर्थात स्त्रियों की जीवन भंगिनी उनके पति पर निर्भर करती है, बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ ही होती है, आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर ही निर्भर होती है। ठीक है, ये जो आपका उत्तर है ये पाठ के अनुसार दिया गया है, जो सही भी है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, कि अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो लिखेंगे, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एवं उपा उपदेशात्मक लघु कथा है। ठीक है, आपके पास संकलित है भी लिख कर छोड़ सकते हैं, आपका उतना भी उत्तर सही रहेगा। और लिखेंगे, विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार का विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न लिखेंगे 10 नंबर, कि अलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली थी। लिखेंगे उत्तर, कि अलसशाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी एवं कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुटी थी। बड़े बड़े तोंद वाले लोग भी बनावटी आलस्य बनकर ग्रहण कर भोजन और वस्त्र का ग्रहण करने लगे, जिससे अलसशाला का खर्च बेवजह बढ़ गया था। अतः अलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकने तथा सही आलसियों की पहचान के लिए अलसशाला में आग लगा दी गई, जिससे नकली आलसी भाग खड़े हुए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 11 नंबर, कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, यह प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है, हम केवल 18 ही लिखे हैं, उससे बाद भी ये प्रश्न को पूछा गया है। लिखेंगे उत्तर, कि चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। ठीक है, फिर तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों से ढक दे। चौथे ने कहा, अरे बक बक करने वाले, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ठीक है, ये सारी बातें वो चारों आलसी आपस में कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 12 नंबर का, कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलसशाला में किसकी कहानी है। 6 वाक्यों में लिखे अथवा अलस कथा का विषय क्या है, उत्तर लिखे। ठीक है, चलिए लिखेंगे उत्तर, कि विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। 2 वाक्य हो गया। ठीक है, तीसरा का, संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है। अगला है कि दोष के निवारण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं
देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 13 नंबर, कह रहा है कि चारों पुरुष आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। अथवा अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। अथवा अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को कैसे और क्यों निकाला। ठीक है, ये अथवा इसलिए लिखे हैं कि 3 को प्रश्न अलग अलग बार पूछा है और तीनों का उत्तर जो होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, चलिए उत्तर लिखेंगे। चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर हमारे ऊपर भीगे हुए वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। क्योंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सके, इसलिए नियोगी पुरुष ने उनकी प्राण रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर केस पकड़कर खींचते हुए निकाला कि वो कहीं जल न जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की अलस कथा का सारांश लिखे। ठीक है, यानी कि अलस कथा पाठ का हमें सारांश लिखना है। आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, पूरा किताब लिख देना है जो सारांश आपको अच्छा लगा। चलिए ठीक है, और अंतिम प्रश्न है 15 नंबर, करें कि अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे। अलस कथा पाठ में विद्यापति अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए जीवन व्यतीत करना चाहता है। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।